हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 12 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शंस हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो हर एक के लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि अगले 12 घंटे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, क्या सोचेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर विदाउट सोचे समझे, या कह लो कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आखिर में एक इम्पल्सिव एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ इम्पल्सिव एक्शन मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। मतलब वैसे तो आपके पर्सन बहुत सोचेंगे, लेकिन अंत में वो वही करेंगे, अचानक से ही करेंगे कुछ जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पर्सन ऐसा सोचेंगे कि नहीं, मैं उसको अभी मैसेज नहीं करूँगा, मैं वेट करता हूँ उसका मैसेज आ जाए, फिर वो इतने रेस्टलेस हो जाएंगे कि उनसे रहा ही नहीं जाएगा और एकदम से वो आकर एक्शन ले लेंगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अनडिसाइडेड एक्शन। ओके, गहरे सोच विचार में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ आपके बारे में नहीं, इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते में जो हुआ या जो आगे कर सकते हैं उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली आपको किस तरह से अप्रोच करे, क्या ऑफ़र करे, किस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, या अगर उन्हें सॉरी बोलना है, अगर उन्होंने कुछ गलती करी है और उन्हें पता है कि उन्हें आपको सॉरी बोलना चाहिए, तो कैसे अप्रोच करे आपको। ये मुझे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। किसी किसी का रिश्ता मुझे लगता है 3 साल पुराना है या 3 महीने पुराना है, या मे भी हो सकता है 3 महीनों से आप बात नहीं कर रहे हो, या 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गए हैं बात नहीं हुई है। एंड भले ही इन्होंने आपको बोला हो कि मुझसे बात मत करो या मुझसे दूर रहो, ये वो जो भी है, या आपने बोला हो, इट डज़न्ट मैटर। बट जिस दिन से ही इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, उस दिन से और ज़्यादा ये आपके लिए आपको मिस करने लगे, या और ज़्यादा ये मुझे मुड़कर देखने लगे पास्ट में जो हुआ, आपकी वेट करते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने आपको छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। ये इमोशनल लेवल पे आप में ही थे, या आपके बारे में ही सोच रहे थे। किसी किसी के लिए मुझे, मतलब ये बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि हो सकता है इनके करियर के वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, या इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया है ना, आपको साइड लाइन कर दिया, आपको बोल दिया कि नहीं भाई, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, या मुझे जॉब के लिए यहाँ जाना है, या ये करना है, वो करना है। सेल्फिश कुछ डिसीजंस लिए इस पर्सन ने, तब आपकी वैल्यू नहीं की, तब इमोशनली नहीं सोचा। एंड अब जाके जब वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि यार, मैंने सिर्फ पैसों के खातिर या अपने बारे में सोचकर सेल्फिशनेस के चलते मैंने इस इंसान की वैल्यू नहीं की, या इसको मैंने संभाल के नहीं रखा। तो उनको बहुत बुरा लगेगा, अपने ही एक्शंस पे इनको बहुत गुस्सा आएगा। देखिए, इनके लिए आप अपने आप को आपसे दूर रखना, डिटैच्ड रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये पर्सन आपसे अटैच्ड है इमोशनली। ओके, आप इनकी स्ट्रेंथ भी हो, आप इनकी वीकनेस भी हो। जब ये आपसे दूर होते हैं, जब डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो ये अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट 12 आवर्स ये थोड़े वीक पड़ जाएंगे एंड इनको लगेगा कि यार, ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊँगा। ओके, उसके बिना, या मैं उससे अगर बात नहीं करता, उसके पास नहीं रहता, तो
वो भी मुझे भूल जाए, शायद ऐसी ऐसी फीलिंग्स या ऐसी थिंकिंग आ सकती है। देखिए, उन्हें ऐसा भी महसूस होगा अगले 12 घंटों में कि मैं सही रास्ते पे हूँ, ओके, हमारा रिश्ता सही रास्ते पे है। अगर पहले इनको ऐसा लगता था कि नहीं, शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, शायद फ्यूचर नहीं है, या शायद कुछ गलत कर रहे हो आप दोनों, लेकिन नेक्स्ट 12 आवर्स में उनको ये रियलाइज़ होगा और ये चीज़ फिक्स हो जाएगी, ये चीज़ उन्हें एकदम मतलब समझ जाएगी कि नहीं, यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग द राइट, ओके। तो ये बेफिक्र हो जाएंगे कि नहीं भाई, तू गलत नहीं कर रहा है, तूने सही पर्सन चुना है, तू सही रास्ते पे है। मतलब मुझे ज़्यादा पता है किन किन लोगों के लिए लग रहा है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल्स हैं, अगर आपकी शादी हो गई है या उनकी शादी हो गई है, या आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स से शादीशुदा हो और एक दूसरे से प्यार करते हो, तो उनको पहले अगर ये चीज़ बुरी लगती थी, गलत लगती थी, तो अब नेक्स्ट 12 आवर्स में उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इट इज़ नॉट रॉन्ग, अब हो गया है तो हो गया है, भगवान ने कुछ तो डेफिनेटली सोचा होगा जिसके चलते हम मिले हैं। ये चीज़ मुझे अभी, मैंने कुछ देर पहले एक रीडिंग डाली थी मिस्टिक हिंदी टैरो पे, उसमें भी ये चीज़ मुझे दिखी थी और अभी भी मुझे दिख रही है। इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो गया है और ये अब सही से सोच पा रहे हैं, क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं, सही से डिसीजन ले पा रहे हैं। अब कोई थॉट्स इनके ब्लर नहीं है, अब कोई भी मतलब इनके अब थॉट्स काफ़ी क्लियर है। अब ये कोई नेगेटिविटी में नहीं है या कोई डाउट में नहीं रहेंगे। इनका जैसे ही क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है, ये सही से सोचने लगे हैं, इनका ट्रैक पे आ गया है दिमाग का। तो डोंट वरी, अब ये आपकी तरफ ही आएंगे। इनका दिल भी इनको आपकी तरफ खींच रहा है, इनका दिमाग भी इनको आपकी तरफ खींच रहा है। सो मुझे कुछ सही डिसीजंस लेते हुए, अपने विजडम को फॉलो करते हुए, अपने इंसाइट को फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। होता है ना, हम कभी कभी बोलते हैं कि ये इंसान तो पगला गया है, देखो ये मतलब ये इतना प्यार कर रहा है फिर भी दूर जा रहा है मुझसे, इसका दिमाग ही शायद काम नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली वही एनर्जी कि अब इनका दिमाग काम कर रहा है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, या कुछ चीज़ें ऐसी पोस्ट कर रहे हो आप, या कुछ तो ऐसा दिखा रहे हो, या सच में कुछ आपके लाइफ में हो रहा है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस है, या मुझे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, या मैं करियर में आगे बढ़ रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कुछ तो आप ऐसा शो कर रहे हो इस पर्सन को जिसके चलते उन्हें बहुत जलन होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इंसान मेरे बिना इतना खुश है, ये मेरे बिना इतना जल्दी मूव ऑन हो गया। तो ये मुझे एक जलन, एक इनसिक्योरिटी, एक डर, फियर, ये सारी चीज़ें दिख रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये पर्सन मेरे सिवा इतना खुश कैसे है। हाउ, मतलब ये नहीं, बुरी तरीके से नहीं बोल रही हूँ मैं कि ये खुश नहीं है, आप खुश हो तो, लेकिन होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि यार मेरा पर्सन को मेरी याद भी नहीं आती है, ये तो मुझे बड़ा खुश दिख रहा है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है या जो भी कर रहा है। तो यही इनको फील होगा। अगर फैमिली इश्यूज़ है, स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूँगी, अगर फैमिली इश्यूज़ है, आप लोगों के फैमिलीज़ को पता है या कुछ प्रॉब्लम्स है फैमिली की तरफ से, तो आपको आपके पर्सन उससे कुछ रास्ता निकालने के बारे में सोचने वाले हैं, या कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ना कि फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं करती है, या फैमिली को पता चल जाता है, या फैमिली अगेंस्ट हो जाती है। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसा केस है तो आपके पर्सन उससे कोई राह निकाल लेंगे, ठीक है, कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। देखिए, फाइनली मुझे लगता है कि ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पे आप दोनों भले ही एक दूसरे के लिए कोई एक्शन ना ले या कुछ ना करें, एंजल्स डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। एंड मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए दिख रही है। पता नहीं क्यों सिमिलर एनर्जी आ रही है, जैसे सुबह की रीडिंग में आई थी ना। मैं आपने अगर मिस्टिक हिंदी टैरो की मेरी रीडिंग सुबह की नहीं देखी है, प्लीज़ जाके देखिएगा, अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने पोस्ट की है। सेम एनर्जी है, इसका ही आई थिंक एक्सटेंडेड वर्जन है वो रीडिंग, ओके। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब आप जो एक बोझ फील कर रहे हो, एक जो आपकी एनर्जी की बात कर रहे हो, आप जो एक बोझ फील कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बस जैसे तैसे दिन काटने के लिए काट रही हूँ, या जैसे तैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने लाइफ में, वो अब आपको फील नहीं होगा, ठीक है। यू विल फील वेरी लाइट एंड हैप्पी, एंड
काफ़ी आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंजल्स की तरफ से, आपकी लव लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है कि क्योंकि अभी फुल मून भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये फुल मून बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा आपकी लव लाइफ में। स्पेशली आपकी रोमांस लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ काफ़ी अफेक्ट होने वाली है पॉजिटिवली। ओके, अगर इस पर्सन ने कोई धोखा दिया था आपको या कुछ झूठ बोला था, तो इनको डेफिनेटली वो कर्मा मिल चुका है या बहुत ही जल्द मिलने वाला है। कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि मैंने क्या किया सामने वाले के साथ, जो मैंने किसी के साथ किया वही मेरे साथ आज हुआ। ठीक है, तो इनको कुछ ना कुछ कर्मा या कुछ पनिशमेंट मिलने वाली है भगवान से। और ये पनिशमेंट ऐसी होती है ना कि इंसान की आंखें खोल देती है कि तूने ये किया ना, अब तेरे साथ ये हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है जिनके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल या करियर या ऐसी इश्यूज़ चल रही है, इनको कोई रास्ता मिल जाएगा बैलेंस करने के लिए दोनों चीज़ों में। ओके, सो इसको रख देते हैं, तो ये बैलेंस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला ना रीडिंग की शुरुआत में किसी के लिए उनके पार्टनर ने उनको करियर के लिए छोड़ दिया, या उनके कुछ अलग ड्रीम्स थे, कोई और रास्ता चुन रहे थे, या कोई और था जिनके चलते कोई और, मतलब थर्ड पार्टी नहीं बोल रहे, फैमिली या कुछ ऐसा सिचुएशन था जिसके चलते इन्होंने आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया और आपको बोल दिया कि मुझे नहीं रहना है। तो अब ये बैलेंस कर पाएंगे दोनों चीज़ों को, के लिए ये प्लान करेंगे कि मुझे अब लव लाइफ भी चाहिए एंड ये पर्टिकुलर सिचुएशन भी चाहिए, तो अब दोनों कैसे मैनेज करूँ मैं। ठीक है, तो मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों के ऊपर। और ये आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, उसकी भी मुझे नेक्स्ट 12 आवर्स में ये कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये पर्सन ना बस ताक में बैठे हुए कि जैसे ही उन्हें लगे कि ये सही टाइम है, ये आपके पास आए और अप्रोच करे आपको। ठीक है, सो या बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि किसी के लिए तो आने वाले 12 घंटों के अंदर अंदर ही इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। सबके लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि सबके लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही हो, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जी आ रही है। सो या दैट वाज इट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या पेंडेंट्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम के बायो में आपको मेरे नंबर्स मिल जाएंगे या स्टेटस अपडेट मिल जाएगी, ओपन है या क्लोज्ड है बुकिंग्स। एंड मेरे और बाकी चैनल्स है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।